नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोविड-19 के मामलों में हो रही तेजी से वृद्धि, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 3,525। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों को स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी कोरोना कवच शुरू करने की अनुमति दी। राज्य में नीली क्रांति के लिए सरकार की पहल, मछली पालकों को मिलेगा 2 लाख रुपए तक का कृषि लोन। और मौसम विभाग ने जामताड़ा, लोहरदगा और लातेहार समेत राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोविड-19 के मामलों में हो रही वृद्धि ने चिंता बढ़ा दी है। कल 162 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 3,525 हो गई है, जबकि प्रदेश में अब तक 2,224 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश का रिकवरी रेट घटकर 63.16 हो गया है। साहिबगंज जिले में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 33 हो गई है, जिसमें 24 सक्रिय मामले हैं। उपायुक्त वरुण रंजन ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल से अब बगैर ई पास के प्रवेश के रोक रहेगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे साहिबगंज संवाददाता। साहिबगंज जिले में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 33 हो चुकी है। इसमें 24 एक्टिव केस हैं, जबकि 7 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। जिले में अब तक 9 कंटेनमेंट जोन व बफर जोन बनाकर संबंधित एरिया को सील कर दिया गया है। संबंधित क्षेत्रों को सैनिटाइज किया जा रहा है। उपायुक्त वरुण रंजन ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल से अब बगैर ई पास के प्रवेश पर रोक रहेगी। जिले में लॉकडाउन लगने के बाद से लेकर अब तक 31,000 से ज्यादा प्रवासी दूसरे प्रदेशों से लौट चुके हैं। जिले में 2 एएसआई सहित 24 पुलिस जवानों को क्वारंटाइन किया गया है, जिसमें राजमहल थाना व पुलिस लाइन में पदस्थापित एक जमादार शामिल हैं। जिले भर में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से मास्क लगाने और शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। धनंजय मिश्र, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य भर में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इधर कोविड-19 से संबंधित केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर राज्य के 32 दुकानों पर रांची जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है। जांच के क्रम में सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का इन दुकानों प्रतिष्ठानों द्वारा उल्लंघन किया गया था, जिसके बाद इनको नोटिस तमीला कराया गया और स्पष्टीकरण प्राप्त होने तक तत्काल प्रभाव से प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया गया है। संक्रमण से बचने के लिए लोगों से लगातार मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। सिमडेगा जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जनसंपर्क विभाग द्वारा लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सिमडेगा संवाददाता। सिमडेगा जिले में 366 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 355 स्वस्थ हो चुके हैं। इधर कोरोना से बचाव को लेकर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लोगों से मास्क का इस्तेमाल करने, सामाजिक दूरी बनाए रखने, सैनिटाइजर का उपयोग करने और साबुन से हाथ धोते रहने की अपील की जा रही है। जिले के सदर अस्पताल में ट्रूनेट मशीन और संबंधित किट उपलब्ध करा दिए जाने से कोरोना के सैंपल जांच के काम में तेजी आई है। इधर प्रवासी मजदूरों का आगमन अब भी जारी है। इन्हें क्वारंटाइन सेंटर और होम क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। जिले के कुल 14 क्वारंटाइन सेंटर में 251 और होम क्वारंटाइन में 2,584 लोगों को रखा गया है। मनोज कुमार सिन्हा, मन्नू, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोविड-19 के संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। जिले में सामाजिक दूरी का अनुपालन नहीं करने वाले और अनिवार्य रूप से मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आज से जिले में उड़नदस्ता टीम को तैनात किया जा रहा है, जो इन सभी चीजों पर निगरानी रखेगी और इसका उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। इस सिलसिले में जिला मुख्यालय चाईबासा एवं चक्रधरपुर में 2 कैंप जेल अधिसूचित किए गए हैं। उपायुक्त अरवा राज कंवल ने कहा कि निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।
तो अगर कोई मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं या मास्क को मास्क के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हुए गला में अगर टांग देते हैं तो वैसे व्यक्ति को कोरोना संक्रमण बढ़ने की संभावना है और इससे ज्यादा बड़ा खतरा है अगर उस व्यक्ति को ऑलरेडी कोरोना अगर संक्रमित है तो उस व्यक्ति के कारण दर्जनों व्यक्ति का जीवन खतरे में आ सकता है। इसीलिए इस बात को सीरियसली लेते हुए प्रशासन कुछ अन्य जिला में भी इस तरह का इनिशिएटिव लिया गया है। इस जिला के लिए भी इसकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए 2 कैंप चेक नगर परिषद क्षेत्र छतरगढ़पुर और चाईबासा के लिए मधुसूदन स्कूल में छतरगढ़पुर के लिए और एसपीसी गर्ल्स स्कूल चाईबासा को हम लोग कैंप जेल के रूप में नोटिफाई किए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत मेहता ने कहा कि लॉकडाउन नियमों का अनुपालन नहीं करने वालों के खिलाफ इस बार पुलिस कड़ाई से पेश आएगी। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने 29 सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को लघु अवधि की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी कोरोना कवच शुरू करने की अनुमति दे दी है। इस पॉलिसी में कोरोना वायरस बीमारी पर चिकित्सा व्यय का भुगतान शामिल होगा। इस पॉलिसी में बीमा की राशि 50,000 से 5 लाख रुपए के बीच रखी गई है। 18 से 65 वर्ष की आयु के लोग ये पॉलिसी ले सकते हैं। कोरोना कवच पॉलिसी स्वयं के लिए, पति पत्नी, माता पिता, सास ससुर और 25 वर्ष तक के आश्रित बच्चों के लिए ली जा सकती है। IRDAI ने कहा है कि यह पॉलिसी अस्पताल में भर्ती के दौरान कोविड के कारण हुई अन्य बीमारियों के लिए भी होगी। प्राधिकरण ने कोरोना कवच पॉलिसी का प्रचार करने के लिए 30 सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को मंजूरी दी है। IRDAI के आदेश के बाद कई बीमा कंपनियों ने 3.5 महीने, 6.5 महीने और 9.5 महीनों के लिए कोरोना कवच पॉलिसी शुरू करने की पहले ही घोषणा कर दी है। किसी चिकित्सक की सलाह पर 14 दिन की अवधि के लिए घरों में ही इलाज पर होने वाला खर्च भी इस पॉलिसी के दायरे में होगा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 67वीं कड़ी होगी। लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। लोग अपने संदेश रिकॉर्ड करने के लिए 1811117800 डायल कर सकते हैं या नमो ऐप ओपन फोरम अथवा माई गव पर संदेश लिख सकते हैं। राज्य में नीली क्रांति को लेकर मत्स्य पालकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है। राज्य के मछली पालक भी अब कृषि लोन ले सकेंगे। सरकार की इस पहल से राज्य के 1,40,000 मछली पालकों को लाभ मिलेगा। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार 2 लाख रुपए तक का लोन मुहैया करा रही है। मत्स्य निदेशक NM द्विवेदी ने बताया कि राज्य में मत्स्य पालन को लेकर किसानों की रुचि बढ़ी है। इसे देखते हुए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मुहैया कराएगी। उधर केंद्र सरकार ने कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में मत्स्य क्रायो बैंक स्थापित किए जाएंगे। इससे मत्स्य पालन में लगे किसानों को हर समय मछलियों के वांछित श्रेणी के शुक्राणु उपलब्ध हो सकेंगे। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने कल राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस पर इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि विश्व में पहली बार मत्स्य क्रायो बैंक स्थापित किया जाएगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कल एक नया परामर्श जारी करते हुए प्रधानमंत्री कुसुम योजना के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली वेबसाइटों के प्रति आम जनता को आगाह किया है। इस योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा आधारित पंप लगाए जाते हैं और सिंचाई के काम आने वाले पंप को मौजूदा ग्रिड से जोड़ा जाता है। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा देखने में आ रहा है कि 2 वेबसाइट प्रधानमंत्री कुसुम योजना में पंजीकरण कराने के अवैध दावे कर रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि इन वेबसाइटों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा किया जाता है। इनके विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.mnre.gov.in पर उपलब्ध है।
वैश्विक महामारी कोविड-19 के बीच धनबाद के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर फरवरी माह का मानदेय नहीं मिलने के कारण कल दिन भर हड़ताल पर रहे। जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से पीएमसीएच में स्वास्थ्य सेवा चरमरा गई और इसका सबसे ज्यादा असर ओपीडी और इंडोर पर पड़ा। प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र कुमार और अध्यक्ष डॉक्टर एके चौधरी ने बैठक की और जल्द ही फरवरी माह का मानदेय भुगतान करने का आश्वासन दिया। इसके बाद शाम में जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल समाप्त कर दी। प्रबंधन का कहना है कि फरवरी का मानदेय नहीं आने की वजह से जूनियर डॉक्टरों को भुगतान नहीं किया जा सका है। अलॉटमेंट नहीं था तो पेमेंट नहीं हो सका। जब पैसा मार्च के बाद आया तो हम लोग फरवरी का दिन भेजा तो ये बता दिया कि सरकार का आदेश है कि एरियर पेमेंट नहीं कर, इसी कारण से दोनों पेमेंट रुका हुआ है। जब सरकार आदेश दे रही कि पेमेंट कर दीजिए, हम लोग कर देंगे। उन लोगों को भी सुझाव दिया गया तो वो चिट्ठी लिखो प्रधान सचिव महोदय के नाम से, हम लोग संस्था के साथ उसको उत्साहित कर देंगे। अगर सचिव महोदय का आदेश हो जाए तो पेमेंट भी चेंज कर देंगे। हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मीडिया में प्रचारित ऐसी खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि कोविड-19 निगरानी समिति का गठन किया गया है। गृह मंत्रालय ने बताया कि इस प्रकार की कोई समिति नहीं बनी है और लोगों को इस प्रकार की गलत खबरों और अफवाहों से सतर्क रहना चाहिए। फर्जी नोटिस में दावा किया गया था कि कोविड संबंधी परेशानियों के समाधान के लिए एक 25 सदस्यीय कोविड निगरानी समिति बनाई गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। मौसम विज्ञान विभाग ने जामताड़ा, लोहरदगा, धनबाद, लातेहार समेत राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने वज्रपात की भी चेतावनी दी है। इधर देश के विभिन्न भागों में हाल में बिजली गिरने से हुई मौतों को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA ने ऐसी दुर्घटनाएं कम करने के उपायों की सलाह दी है। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में NDMA के सदस्य कमल किशोर ने सलाह दी है कि आकाशीय बिजली की चमक के दौरान घरों से बाहर होने की स्थिति में लोग पेड़ों के नीचे या आसपास न रहें। उन्होंने सलाह दी है कि घरों या इमारतों में रहना सुरक्षित है, लेकिन टिन और धातु की छतों के नीचे आश्रय लेने से बचा जाना चाहिए। बिजली गिरने की संभावना के समय खुले में होने की स्थिति में लोगों को बैठ जाना चाहिए और जमीन पर लेटना नहीं चाहिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोविड-19 के मामलों में हो रही तेजी से वृद्धि, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 3525। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों को स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी कोरोना कवच शुरू करने की अनुमति दी।
राज्य में नीली क्रांति के लिए सरकार की पहल, मछली पालकों को मिलेगा 2 लाख रुपए तक का कृषि लोन। और मौसम विभाग ने जामताड़ा, लोहरदगा और लातेहार समेत राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।